ओम नमः शिवाय। सावन मास का दूसरा सोमवार कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं सावन के सोमवार के व्रत की कथा को सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के पाप संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा, इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिए। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव कथा सुनना बहुत जरूरी है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना लेकर रोज शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, एक साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य सुनना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलानाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई न ही दुख। पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही था। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया। एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसे बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे लोग यह सब करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक राजकुमार का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसी घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्यक्रम संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और फिर उसके बदले में वह बहुत धन देंगे, तो यह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के विदा नहीं किया, तो बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ का आयोजन कर रखा था, भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का पूरा कार्य अधूरा रह जाएगा। तब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ से उधर जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि वह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है।
तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह हो चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलानाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौट गए। रास्ते में वही नगरी पड़ा। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सा धन धान देकर विदा किया। उधर राजकुमार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात को साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलो शंकर पार्वती भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।